तो नमस्ते हमारे सभी प्यारे साथियों को। जैसा कि आज हम अपने ये ट्रिग्नोमेट्री की जो सीरीज शुरू किए थे उसमें क्लास नंबर 10 है आज हमारा। और क्लास 10th की जो डॉक्टर राम मनोहर रे की बुक है उसका एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं। हर एक क्वेश्चन को बाकायदे बहुत डिटेल में समझते हुए बेसिक से और सीखते हुए चल रहे हैं इन सभी चीजों को। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 27 से शुरू करेंगे क्योंकि 26 तक हम लोगों ने किया है और 27 से आज कंटिन्यू करेंगे। और फिर आगे के और दो क्लास लिए जाएंगे जिनमें ये ट्रिग्नोमेट्री का 8.A या आप कहिए 8.1 का पूरा एक एक सवाल हम लोग कवर अप कर चुके होंगे। तो आज हम 27 नंबर सवाल से शुरू करेंगे। और उससे पहले अगर किसी ने इस वीडियो पे डायरेक्ट पहुंचा है, इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं, तो आप वहां पे जाइए और उन सभी वीडियो को देख के आइए। थोड़ा आसानी होगी सीखने में और हमें भी सिखाने में। तो कृपया करके पहले उन वीडियो को देखिए, फिर यहाँ पे डायरेक्ट आप आके पहुंचिए। तो हम सवाल नंबर 27 पा चुके हैं और देखेंगे 27 कह क्या रहा है। अब भैया आ जाओ, इन सवालों को हम करेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से करेंगे। सबसे बढ़िया जो तरीका होगा, नए से नया तरीका, बढ़िया से बढ़िया, छोटे से छोटे तरीके से सीखेंगे। तो इन्होंने दे रखा है कि जो टेन थीटा और कॉट थीटा का योग है वो 2 के बराबर है। और हमको निकालना कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। तो हम कहेंगे जो दिया है इन्होंने वो लिख लो पहले। इन्होंने दिया है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का मान इन्होंने दे रखा है 2। तो हम कहेंगे भैया यहाँ पे कोई एक फंक्शन की बात नहीं है कि टेन थीटा या कॉट थीटा बराबर 2 या कॉस थीटा साइन थीटा, ये ऐसा कुछ नहीं दिया। ये सवाल कुछ अलग टाइप का है। इन्होंने सीधा लिखा है कि दो फंक्शन दिए गए हैं टेन थीटा और कॉट थीटा, उनका मान 2 है। इसमें हम बिना कोई ट्रेंगल बनाए भी किसी वैल्यू को बिना पुट किए भी कर सकते हैं। वैसे अगर यहाँ पे रख दिया जाए टेन 45 डिग्री का मान तो शायद ये सेटिस्फाई हो जाएगा, लेकिन वो आपको बहुत एडवांस पे करना रहता है कि जहां पे ऑप्शनल होते हैं, ऑप्शन वाले क्वेश्चन, जहां पे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठो तो सीधा देखने में आ रहा है टेन 45 डिग्री और कॉट 45 डिग्री का मान सेम ही होगा। उल्टा भले ही होता है, जहां पे किसी भी वैल्यू का मान 1 होगा तो उसका उल्टा भी 1 ही होगा। तो ये सेटिस्फाई हो जाएंगे, फिर वहां पे भी रखने पे वेरिएबल बन जाएगा इसका। तो हम कहेंगे चलो उस सब तरीकों को छोड़ के हम केवल और देखेंगे कि हमको बोर्ड एग्जाम में किस तरह सॉल्व करके लिखना है। तो जो इसका सोल्यूशन होगा, हम कहेंगे दोनों पक्षों का आप वर्ग कर दो। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का हम वर्ग कर देंगे। तो वर्ग करने पे क्या होगा, ये जो लिखा है टेन थीटा और फिर लिखा है प्लस कॉट थीटा, इसका वर्ग करेंगे और बराबर में हम 2 जो लिखा है इसका भी वर्ग करेंगे। जो प्रोसीजर आप इधर अपना रहे हो वही प्रोसेस इधर भी कर दो तो जाके बातें बराबर हो जाएंगी। इधर वाले में जो प्रक्रिया की जा रही है उधर भी कर दिया जाए तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इक्वेशन पे। तो हम सॉल्व करेंगे इसको, तो कहेंगे टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अरे भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर सॉल्व कैसे किया जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए यानी टेन थीटा इंटू बी यानी कॉट थीटा। ठीक है, ये हो गया बराबर 2 का वर्ग आपका 2 गुणे 2 बनेगा यानी 4 हो जाएगा, 2 दूना 4। तो हम कहेंगे टेन स्क्वायर थीटा ये हो गया प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ये हो गया प्लस 2 टेन थीटा इंटू कॉट थीटा को हम 1/tan थीटा लिख सकते हैं। इसीलिए हम कह रहे थे कि पहले क्लास को कंटिन्यू देखते आइए हर एक क्लास को। तो उसमें बताया गया कि tan का उल्टा जो होता है, tan का उल्टा का मतलब tan को 1/tan लिख दिया जाए तो tan का उल्टा हो गया। तो 1/tan का मान होता है cot थीटा के बराबर। तो ये और ये कट जाएंगे और इधर बचा 4। फिर हम कहेंगे यहाँ पे जो बचा ये बचा tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये बचा आपका कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 बराबर इधर बचा 4। तो फिर से हम कहेंगे पक्षांतर कर देंगे, इस 2 को उधर भेज देंगे और इधर केवल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन बचेंगे और उनका मान आ भी जाएगा और पूछा भी यही है। तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर ये 2 जाके उधर घट जाएगा 4 में यानी 4 माइनस 2 तो 2 आ जाएगा आंसर। और ये आपका हो गया प्रूफ। ठीक है, प्रूफ नहीं सॉरी मान निकालना था।
तो हम मान निकाल दिए tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का इतने का मान जो आएगा वो 2 होगा। कितना होगा भैया मेरे? तो ये 2 होगा। हर एक सवाल को बहुत बढ़िया से आप समझते चलिए। अब इससे 60 सवाल आपको कोई लगवा नहीं सकता, इससे छोटे तरीके में कोई नहीं करवा सकता। सबसे बेहतरीन अप्रोच से हम बताए हैं इस सवाल को। कोई भी दिक्कत लगे तो आप इसको सीखिएगा। आ जाओ भैया, सवाल है कि साइन ए का मान कितना है? 3/4। हमारे जो फोटो पीडीएफ जो भी है, ये क्या बोलते हैं इसको, उसमें तो यही लिखा है। अब आपकी बुक में अगर यही हो तो अच्छी बात है, और नहीं भी हो तो इतना तो आप समझ ही गए होंगे पढ़ लिख के अभी तक कि करना क्या है अगर नहीं है तो। ये cos a और tan a का मान बताना है तो हम cos a और tan a के मुताबिक से देखेंगे ना कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन डिफाइन कैसे करेंगे? लंब, आधार और कर्ण को किस वे में? इस साइन a के नजर से देख के। यानी अगर हम एक समकोण त्रिभुज इस प्रकार से ऐसे बना दें, ये आपका समकोणीय त्रिभुज हो गया, तो हम कहेंगे अगर ये a है, ये b है, ये c है, कोण a की बात कर रहा है और वही दिया है, तो इसके सामने जिस कोण की बात कर रहा है यहाँ पे, इस कोण के सामने हमेशा लंब होगा, इसके सामने लंब। क्योंकि ये अगर देखा जाए तो दिया भी है लंब बटे में कर्ण। हम लिख दे पहले इसी बात को। साइन ए जो दिया है, साइन ए यहाँ पे ये लिखा है साइन ए इज इक्वल टू 3/4, तो इसको कहते हैं, ये लिखा है लंब बटे में कर्ण। क्या लिखा है भैया? ये लिखा है लंब बटे में कर्ण। तो हम कहेंगे आ जाओ हम डिफाइन कर लें। तो लंब है और कर्ण है, ये लंब है और ये आपका 4 जो लिखा है ये कर्ण है। साइन ए ये जो कोण दिया रहता है इसके सामने हमेशा लंब होता है कभी भी, तो लंब हो गया आपका 3, और ये आपका कर्ण 90 डिग्री के सामने फिक्स होता है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसके लिए। तो ये 4 हो गया। और आधार, अरे यार ये तो उल्टा कर रहा, 3/4 कैसे दे रहा है? वैसे 3/4 ही दिया है तो हम 3/4 मानेंगे। आधार चाहे कुछ भी हो, ट्रिपलेट वैसे 3 4 5 का होता है और 5 कर्ण होता है क्योंकि सबसे बड़ी भुजा होती है। लेकिन इन्होंने नहीं दिया है तो हम नहीं करेंगे, हम अपने हिसाब से जो करना है वही करेंगे। तो हमने कहा साइन ए दिया है 3/4, कॉस ए अगर निकालना हो तो पहले आधार का मान पता होना चाहिए। कॉस ए बराबर होता है आधार बटे में कर्ण। तो हम कहेंगे पहले पाइथागोरस लगाओ, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम कहें पाइथागोरस प्रमेय से क्या करने वाले हैं भैया, तो हम कहेंगे लंब का स्क्वायर करते हैं प्लस आधार का स्क्वायर करते हैं और बराबर ये कर्ण का स्क्वायर कर देते हैं। तो लंब का स्क्वायर आपका 3 है, 3 का स्क्वायर कर दो भैया। लंब आपका सामने दिख रहा है बी से लेके सी तक, ये जो नागिन दिख रही है ये नागिन, ये आपका क्या है? BC, ये लंब है आपका। लंब आपका 3 है तो 3 का स्क्वायर कर दिया। आधार नहीं पता है तो आधार को ज्यों का त्यों लिख लो भैया, आधार का स्क्वायर। और कर्ण का जो मान है, ये कर्ण, ये नागिन दूसरी वाली बड़ी वाली नागिन, कर्ण का मान आपका 4 है तो 4 का स्क्वायर कर दो, तो ये 9 हो गया प्लस ये आधार का स्क्वायर हो गया बराबर ये 16 हो गया। कितना बना भैया? ये 16। तो जो आधार का स्क्वायर बचा वो आएगा 16 से 9 कम कर दो, इधर भेज दो 9 को। अंक अंक एक तरफ, अक्षर अक्षर एक तरफ, तो 9 को इधर भेज दो। 16 - 9 और ये बचेगा 7। और जब आधार का स्क्वायर कहेंगे तो 7 बचा, तो आधार का मान जो होगा √7 आएगा, क्योंकि इधर पावर 2 था, उधर भेजेंगे तो 1/2 होगा और 1/2 होता है √। आई बात समझ में? ये हो गया। अब हम कहेंगे इसलिए cos a जो होता है वो होता है आधार बटे में कर्ण। एक्चुअली होता क्या है, ये आधार बटे में कर्ण। आधार का मान आया है √7, तो √7 बटे में 4, √7 बटे में 4, ये आपका बन गया। अब हम कहेंगे tan a, जो tan a लिखा है, tan a की बात करें तो tan a जो होगा लंब बटे में आधार, तो 3/√7, ये हो गया सीधी सी बात, नो बकवास। तो ये आपका 30 नंबर था। 29 नंबर सवाल हो गया। अब हम पहुंचेंगे 30 नंबर सवाल पे। कह रहा त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकलित कीजिए सेक थीटा। अरे इसमें तो 5 6 निकालना पड़ेगा और ये फिर वही बात हो गई। 30 नंबर सवाल वैसे हम करेंगे कि 30 नंबर सवाल है क्या, कैसे किया जाए, ये आपको बहुत बढ़िया से हमें लग रहा है कि समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा रोकिए और फिर से शुरू से देखते आइए, क्योंकि हम यहाँ पे सॉल्यूशन दे रहे हैं, समझा रहे हैं हर एक क्लास को, और जितने थ्योरी बताए हैं उसी थ्योरी पे बेस ये क्लास है।
आगे फिर थ्योरी बताएंगे, तब क्लास कंटिन्यू फिर अगला करेंगे। यानी 8.2 पहुंचेंगे, या ये कहिए कि 8.B पे जब पहुंचेंगे तब वहां से दूसरी थ्योरी या थ्योरी क्लास पहले लेंगे, फिर एक्सरसाइज करवाएंगे। तो हटा दे रहे हैं भैया इसको, हम ये हटा दे रहे हैं और हम पहुंच गए हैं 30 नंबर। तो सवाल को हम लिख दिए हैं और आप इन सवालों को पहले एक बार वीडियो रोक के और इनको सॉल्व किया करिए अपने मन से, ताकि थोड़ा एक्सपीरियंस हो। क्योंकि महाभारत अगर आपने देखा होगा तो महाभारत में एक शकुनी होता है, वो दुर्योधन से क्या कहता है, वो कहता है कि मेरे बच्चे, रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है। मतलब आपके दिमाग में वो प्रोसेस पहले होना चाहिए जो जाके रणभूमि, जो युद्ध क्षेत्र में होना है। आपका युद्ध क्षेत्र वो बोर्ड एग्जाम है। क्या है भैया? बोर्ड एग्जाम आपका युद्ध क्षेत्र है। और आज जहां पे आप बैठ के पढ़ रहे हो अपने रूम में अपने बिस्तर पे, वो आपकी समझ लो आज की रणभूमि, आज की रणभूमि है। और वही आपकी आज की मनोभूमि भी है। यानी आप आज अगर वहीं पे मेहनत कर ले रहे हो और अपने आप को आंक पा रहे हो कि हमारा रिजल्ट आज क्या आ रहा है, तो उसी के कुछ इर्द गिर्द में रिजल्ट आपको मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। मतलब इर्द गिर्द का मतलब थोड़ा इधर उधर होके 2-4% इधर उधर होंगे। लेकिन अब तुम कहो कोई प्रैक्टिस ना करे, कोई ये ना करे, डायरेक्ट जाके युद्ध करने लग जाए, तो आपकी पराजय निश्चित है। बिना अभ्यास के आप किसी भी युद्ध को नहीं जीत सकते हैं। वो चाहे बोर्ड एग्जाम हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कुछ भी हो। तो आप बोर्ड एग्जाम के लिए अगर प्रिपेयर हो रहे हो तो मेहनत करते रहना चाहिए। आपको वीडियो को रोक दीजिए, पहले सॉल्व कर लीजिए, जितने भी तरीके बताएं लगा लीजिए, अपना दिमाग ओवरऑल जितना मेहनत कर सकते हैं उतना कर लीजिए। उसके बाद सवाल को करिए जब हम करवाएं तब। तो हमने कहा ये साइन ए इज इक्वल टू कॉस ए लिखा है, जो दिया है उसको देखो पहले। ये दिया क्या है? साइन ए इज इक्वल टू कॉस ए, ये दिया है। और जो 2 tan स्क्वायर ए लिखा है माइनस 2 सेक स्क्वायर ए प्लस 5 लिखा है, ये सवाल आपका सामने दिख रहा होगा। इसको साइड में किया जाए। अब हम क्वेश्चन पे बात करेंगे कि क्वेश्चन कैसे क्या किया जाए। जो tan स्क्वायर ए लिखा है, तो यानी कि आपको कम से कम साइन या कॉस कहीं से दोनों को कंप्रोमाइज करके किसी भी वे में आपको tan में बदलना पड़ेगा। अगर यहाँ पे कोई वैल्यू दिया गया होता तो आप लगा पाते। वैसे यहाँ पे साइन 45 का अगर मान रख दिया जाए तो भी बराबर होगा। जो मान साइन 45 का होता है वही कॉस 45 का, यानी 1/√2 इधर तो 1/√2 इधर, दोनों बराबर हो जाएंगे। फिर 45 का मान इसमें रख दो और फिर 45 का मान इसमें रख दो, तो जाके बराबर हो जाए। 45 का मान इसमें कॉस का सेक √2, यानी 2 दूना 4 और 2 ये, तो 2 और ये 5, यानी -2 और +5, इसका आंसर बनेगा 3। देख के बता सकते हैं कि इसका आंसर 3 बनेगा। और अब हम प्रूफ भी कर ले। तो हमने कहा दोनों साइड में क्या करेंगे भैया? दोनों साइड में, दोनों पक्ष में कॉस ए से भाग करने पर, क्या करने पर भैया? भाग करने पर। चलो भाग कर दिया जाए। तो साइन ए में हम किससे भाग करेंगे? कॉस ए से। कॉस ए से भाग कर दिए बराबर कॉस ए में भी हम कॉस ए से भाग कर देंगे। तो हम कहेंगे कि ये और ये कट जाएगा, यानी साइन ए बटे में कॉस ए बनता क्या है? tan ए। पहले ही दूसरे क्लास में बताएं tan ए बराबर ये इधर एक बचा, ये बन गया भैया। और ये होता क्या है? लंब बटे में कर्ण। ये होता लंब बटे में कर्ण। लंब का मान यदि 1 है तो कर्ण का मान समझ लो नीचे भी 1 लिखा है। आई बात समझ में? क्योंकि 1 को 1 से भाग देंगे 1 ही होगा। अब हम एक ऐसे त्रिभुज यहाँ पे छोटा सा बना दे रहे हैं आपके समझने के लिए। वैसे त्रिभुज की जरूरत देखी जाए तो है नहीं इसमें। ये है आपका त्रिभुज। अब tan ए की बात कर रहा, लंब बटे में कर्ण। अगर एंगल ए देखा जाए तो इसको अगर आप लंब मान रहे हो तो ए वाला कोण यहाँ पे, या आप कहिए ए बिंदु, यहाँ कोण न रखिए तो कोण ए यही बन गया, ठीक है। ये बी हो गया, ये सी हो गया, कोण ए, कोण सी, कोण बी, ये हो गया लंब। और इसके सामने ये 90 डिग्री है तो इसके सामने कर्ण होता है, ये आपको बताए हैं हम कई बार। लंब हो गया, कर्ण हो गया, ये बचा जो है ये आधार हो गया। तो लंब का मान 1 है और कर्ण का मान भी 1 है। लंब का मान भी 1 है, कर्ण का मान भी 1 है। वैसे हमको कुछ करना ही नहीं है इसमें। लंब का मान इसमें 1 है और कर्ण का मान भी 1 है। tan का मान दे रखा है तो tan का मान हम रख देंगे। cos या sec का मान निकाल लेंगे, आधार बटे में कर्ण होता है। क्या होगा भैया मेरे? आधार बटे में,
सॉरी लंब बटे कर्ण होता ही नहीं है, tan का ये लंब बटे में आधार होता है। होता क्या है भैया, ये लंब बटे में आधार। तो लंब का मान यहाँ पे 1 रख देंगे और आधार का मान 1 हो जाएगा, तो इसका मान √2 आ जाएगा। कैसे आएगा, तो पाइथागोरस प्रमेय से निकाल देना। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे भैया, तो हम कहेंगे AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, बोले तो ये आधार का स्क्वायर प्लस ये लिखा है लंब का स्क्वायर, ठीक है, बराबर होता है AC का स्क्वायर, यानी ये कर्ण का स्क्वायर लिखा है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिख दिए हैं भैया, ये मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल लैंग्वेज में और जो हिंदी के लैंग्वेज में है उसमें भी। तो ये हो गया। अब हम कहेंगे आधार का स्क्वायर जो 1 है वो लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस जो लंब लिखा है लंब का 1 का स्क्वायर हो गया, बराबर इधर हो गया कर्ण का स्क्वायर, ये हो गया। अब हम फिर कहेंगे अगर कर्ण के स्क्वायर का मान देखा जाए तो 1 और 1 ये 2 होगा और कर्ण का मान जो आएगा वो √2 होगा। तो कर्ण का मान कितना आ जाएगा भैया मेरे, तो √2 होगा। कर्ण का मान √2 आ जाएगा। अब हम किसी भी मान को रख सकते हैं यहाँ पे, देखो सॉरी भैया, जो यहाँ पे लिखा है 2 tan स्क्वायर A, तो हम कहेंगे तो इतने का मान जो निकालना है वो लिखेंगे 2 tan स्क्वायर A माइनस 2 sec स्क्वायर A प्लस 5, ये हो गया। अब हम कहेंगे इसमें मान रख दो, tan A का मान तो 1 आया था तो ये तो 1 ही बनेगा, चाहे वर्ग कर दो चाहे कुछ भी वर्ग कर देंगे तो भी वही होगा, तो 1 हो गया। माइनस 2 और sec का मान होता है cos का उल्टा, cos का मान होता है आधार बटे में कर्ण, तो कर्ण बटे में आधार हो जाएगा, कर्ण बटे में आधार, कर्ण का मान √2 है, बटे में 1 करेंगे आधार का मान, तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, भाग देने पे वही होगा, प्लस ये 5। आई बात समझ में, लेकिन एक बात और है, इसका स्क्वायर किया है, ठीक है। अब हम कहेंगे 2 गुड़े 1 मतलब 2 माइनस 2 गुड़े यहाँ पे ये जो 2 है भैया मेरे, ये जो 2 है और इस पे रूट लगा है तो रूट आपका खत्म हो जाएगा स्क्वायर करने पे। यह भी बात पिछले क्लास में हम बताए हैं कि कैसे खत्म होता है। अरे भाई √2 लिखा है और इस पे वर्ग कर दिया जाए, इसका मतलब ये 2 के पावर 1/2 था और फिर ये जो वर्ग किया गया है तो ये गुणा होगा, तो ये और ये कट जाएंगे, 2 के पावर 1 मतलब 2 के, तो ये 2 हो गया और प्लस 5 हो गया। अब हम कहेंगे ये 2 और माइनस ये वाला 2 2 जा 4 प्लस 5, तो यहाँ पे आप कहेंगे ये 2 माइनस का बचा -2 प्लस ये 5, क्यों भैया 2 में से 4 घट रहा है, 2 में से 4 तो -2 होगा, 2 में से 4 घटाया जा रहा है तो -2 होगा और प्लस 5 ऐड कर देंगे तो -2 पहले कम हो जाएगा और फिर 5 उसमें ऐड करेंगे तो वो 3 एक्स्ट्रा बचेगा उसमें, यानी आंसर आ गया भैया इसका 3। तो ये आंसर इसका 3 हो गया और बहुत ही बढ़िया से हमने बता दिया है ये, तो इसका आंसर 3 बना। और हम अब अगले सवाल पे पहुंचेंगे। घूमना टहलना थोड़ा बंद करिए, अपने काम पे थोड़ा फोकस करिए, क्योंकि शास्त्रों में आपने देखा है लिखा गया है कि आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं स्नेह और तुलसी तहा न जाइए चाहे कंचन वर्षे में। जहां कहीं आपके पहुंचने से हर्षोल्लास की भावना ना जगे, खुशी ना दिखे लोगों में, वहां पे आप जाना बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि वहां जाने का कोई अहमियत है नहीं। जहां पे जाने से तुमरे जाने से अगर वो सामने वाला आधा मर चुका हो तो क्या मतलब है जाने पे, वहां पे बिल्कुल कतई बंद कर दीजिए जाना, कोई दिक्कत नहीं। तो आ जाओ भैया हम सवाल नंबर, भैया मेरे इसमें cos A और tan A निकालना है, और जबकि इन्होंने दे रखा है कि sin A का मान कितना है 3/4। हमारे जो फोटो PDF जो भी है ये क्या बोलते हैं इसको, उसमें तो यही लिखा है। अब आपकी बुक में अगर यही हो तो अच्छी बात है, और नहीं भी हो तो इतना तो आप समझ ही गए होंगे पढ़ लिख के अभी तक कि करना क्या है, अगर नहीं है तो। ये cos A और tan A का मान बताना है तो हम cos A और tan A के मुताबिक से देखेंगे ना कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन डिफाइन कैसे करेंगे लंब आधार और कर्ण को, किस वे में, इस sin A के नजर से देख के। यानी अगर हम एक समकोण त्रिभुज इस प्रकार से ऐसे बना दें, ये आपका समकोणीय त्रिभुज हो गया, तो हम कहेंगे अगर ये A है, ये B है, ये C है, कोण A की बात कर रहा है और वही दिया है
तो इसके सामने जिस कोण की बात कर रहा है यहाँ पे, इस कोण के सामने हमेशा लंब होगा, इसके सामने लंब, क्योंकि ये अगर देखा जाए तो दिया भी है लंब बटे में कर्ण। हम लिख दे पहले इसी बात को, साइन ए जो दिया है, साइन ए यहाँ पे ये लिखा है साइन ए इज इक्वल टू 3/4, तो इसको कहते हैं, ये लिखा है लंब बटे में कर्ण। क्या लिखा है भैया, ये लिखा है लंब बटे में कर्ण। तो हम कहेंगे आ जाओ अब हम डिफाइन कर लें, तो लंब है और कर्ण है, ये लंब है और ये आपका 4 जो लिखा है ये कर्ण है। साइन ए ये जो कोण दिया रहता है इसके सामने हमेशा लंब होता है कभी भी, तो लंब हो गया आपका 3, और ये आपका कर्ण 90 डिग्री के सामने फिक्स होता है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसके लिए। तो ये 4 हो गया, और आधार, अरे यार ये तो उल्टा कर रहा, 3/4 कैसे दे रहा है, वैसे 3/4 ही दिया है तो हम 3/4 मानेंगे आधार, चाहे कुछ भी हो। ट्रिपलेट वैसे 3 4 5 का होता है और 5 कर्ण होता है क्योंकि सबसे बड़ी भुजा होती है, लेकिन इन्होंने नहीं दिया है तो हम नहीं करेंगे, हम अपने हिसाब से जो करना है वही करेंगे। तो हमने कहा साइन ए दिया है 3/4, कॉस ए अगर निकालना हो तो पहले आधार का मान पता होना चाहिए, कॉस ए बराबर होता है आधार बटे में कर्ण। तो हम कहेंगे पहले पाइथागोरस लगाओ, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम कहें पाइथागोरस प्रमेय से क्या करने वाले हैं भैया, तो हम कहेंगे लंब का स्क्वायर करते हैं प्लस आधार का स्क्वायर करते हैं और बराबर ये कर्ण का स्क्वायर कर देते हैं। तो लंब का स्क्वायर आपका 3 है, 3 का स्क्वायर कर दो भैया, लंब आपका सामने दिख रहा है बी से लेके सी तक, ये जो नागिन दिख रही है ये नागिन, ये आपका क्या है BC, ये लंब है आपका, लंब आपका 3 है तो 3 का स्क्वायर कर दिया। आधार नहीं पता है तो आधार को ज्यों का त्यों लिख लो भैया, आधार का स्क्वायर, और कर्ण का जो मान है ये कर्ण, ये नागिन दूसरी वाली बड़ी वाली नागिन, कर्ण का मान आपका 4 है तो 4 का स्क्वायर कर दो, तो ये 9 हो गया, प्लस ये आधार का स्क्वायर हो गया बराबर ये 16 हो गया। कितना बना भैया ये 16। तो जो आधार का स्क्वायर बचा वो आएगा 16 से 9 कम कर दो, इधर भेज दो 9 को, अंक अंक एक तरफ, अक्षर अक्षर एक तरफ, तो 9 को इधर भेज दो, 16 माइनस 9 और ये बचेगा 7, और जब आधार का स्क्वायर कहेंगे तो 7 बचा, तो आधार का मान जो होगा √7 आएगा, क्योंकि इधर पावर 2 था उधर भेजेंगे तो 1/2 होगा, और 1/2 होता है अंडर रूट। आई बात समझ में, ये हो गया। अब हम कहेंगे इसलिए कॉस ए जो होता है वो होता है आधार बटे में कर्ण, एक्चुअली होता क्या है ये आधार बटे में कर्ण, आधार का मान आया है √7, तो √7 बटे में 4, √7 बटे में 4, ये आपका बन गया। अब हम कहेंगे tan a, जो tan a लिखा है, tan a की बात करें तो tan a जो होगा लंब बटे में आधार, तो 3/√7, ये हो गया सीधी सी बात, नो बकवास। तो ये आपका 30 नंबर था, 29 नंबर सवाल हो गया। अब हम पहुंचेंगे 30 नंबर सवाल में, हम लिख दिए अन्य सभी अनुपात परिकलित कीजिए। आप इस सवाल को, जो अनुपात परिकलित का मतलब होता है कि जो कल्पना करके पहले लिखा गया होगा उसको आप पता लगाइए कि वो है क्या। तो हमने कहा पहले हम लिखेंगे कि ये सेक थीटा दिया है, सेक थीटा का मान है 13/12, यही तो दिया भैया, यानी कि ये एक त्रिभुज होगा, और हमने कहा जो थीटा एंगल है पहले ही कंफर्म कर दें, हम थीटा को यहाँ रखेंगे और ये 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री के सामने ये कर्ण होगा, ठीक है भैया, 90 डिग्री के सामने ये कर्ण होगा, और ये थीटा जो हमने माना इसके सामने हमेशा लंब होगा, और ये जो बचा तब ये आधार कहलाएगा। अब इसी के अनुसार से हम लिख लेंगे, इसको मान लो A है, B है, मान लो C है, लेकिन कोण हमने A को थीटा, अब चाहे यहाँ पे A रख दो चाहे थीटा रख दो, दोनों बात एक है। A पे कोण A बनता है और उस कोण का मान थीटा है, तो थीटा यहाँ पे रखा है। अब थीटा के सामने लंब और 90 डिग्री के सामने कर्ण, तो जो बचा वो आधार। तो हमने कहा जो सेक है ये कॉस का उल्टा होता है, जो सेक लिखा है ये कॉस का उल्टा होता है, कॉस में होता है आधार बटे में कर्ण, तो ये लिखा क्या है कर्ण बटे में आधार, ये लिखा है कर्ण बटे में आधार, यानी कर्ण का मान आपको दिया गया है, जो कर्ण का मान है, कर्ण का मान क्या लिखेंगे भैया, तो आप कहोगे 13, क्या लिखेंगे ये 13, आधार का मान आपका लिखा जाएगा 12, ये आपका आधार और कर्ण लिखा गया है। अब इसको हम एक एक करके सॉल्व करेंगे, उसके पहले हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, और जब परकलित कह रहा है तो पहले के अनुपात को तुलना में लाइए। जैसे हमने कहा
अगर ये सेक पहले का ये अनुपात दिया, ये वैल्यू नहीं है, परिकलित मान निकालना आपको। परिकलित क्या कह रहा है ये? परिकलित मतलब कल्पना करके जो लिखा गया हो उसको निकालिए। जो कल्पना करके लिख सकते हो कि ये मान रहा होगा। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे सेक थीटा का मान इन्होंने 13/12 दिया है तो ये रेशियो है। क्या है ये? रेशियो। मान इसका कुछ और रहा होगा, जैसे हमने कहा ये 26/24 लिखा है, तो भी तो ये सेक थीटा का वही मान लिखा है, क्योंकि कट करेंगे 2 से तो ये 13 और 2 से कट करोगे तो ये 12, तो मान तो वही बना। यानी ये कट करके आया है तो ये रेशियो बना। जो वैल्यू ऊपर और नीचे कट कर दिया जाता है और उनमें सिवाय एक के कुछ ना कॉमन बचे तो ऐसी वैल्यू को अनुपात कहा जाता है। मतलब सबसे छोटी यूनिट में बदल दिया जाए। तो ये हो सकता है 26 रहा हो सकता है ये 24 रहा हो। बात को समझिए, अगर इसको समझ पाएंगे तो परिकलित का मतलब समझ पाएंगे। अदरवाइज बहुत से टीचर क्या करते हैं कि सीधा सीधा मान, जैसे ये 12 है, अभी इसका मान आएगा 5, तो ये 5 लिखवा दिया और फिर लगवाते चले गए सीधा सीधा। तो ऐसा भी कर सकते हो। अदरवाइज आप ये समझो x के साथ में इंक्लूड कर लो, तो x के साथ में जब आएगा अनुपात वही लास्ट में कट के अनुपात वही आएगा, क्योंकि गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने कहा 2 से इसमें गुणा कर दिए हम, मान लो 2 से और इसमें 2 से, तो बन गया 13 दूना 26 और 12 दूना 24। अब हम कहेंगे कि अगर ऐसा ना भी किया जाए तो भी 13/12 ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी लिखा है। और 2 से गुणा भी कर दिया जाए तो भी ये कट के मिल जाएगा। आई बात समझ में? तो इसको हम इसी वे में आपका बढ़िया से सोल्यूशन देंगे कि सभी पूछा है। यानी 5 त्रिकोणमितीय अनुपात बताना है। कितने भैया? 5। डेट 2 मिनट भैया। चलो भैया, थोड़ा कुछ यहाँ पे लाइट का सिस्टम कभी कभी बिगड़ जाता है, तो उसी को हम दुरुस्त करने लगे थे। थोड़ा नीचे डाउन हो रहा था धीरे धीरे, क्योंकि ये एक स्टैंड पे रुका है लाइट। तो कभी कभी होता है जब हवा चलता है, ये पंखा थोड़ा स्टैंड वाला भी और ये रूफ वाला भी दोनों ऑन है, तो हो जाता है ऐसे में कहीं कहीं। आ जाओ भैया, तो हम जो बता रहे थे आप उसका मतलब समझिए। अब हम कह रहे थे इसमें अगर 2 से गुणा कर रहे हैं तो ये 26 और नीचे बच रहा है 24 और 26, तो फिर बाद में इसको कट करेंगे तो 13 और 12 में फिर ये बदल जाएगा। लेकिन ये था कितना? 26 और 24 था, भले ये अनुपात में बन गया। तो इसका अनुपात नहीं बताना है, इसके अनुपात को बताना, लेकिन क्या बोलते हैं, परिकलित अनुपात को बताना। अनुपात जो है उसको परिकलित करना है। तो हम कहेंगे अगर ये लिखा तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि माना भाई 13 में 2 से गुणा किए तो भी हुआ, 4 से कैसे, 5 से, 6 से कर, कितने से कर दो, जितना ऊपर उतने नीचे, तो कट करने पे वही रेशियो बनेगा। यानी कि जब हम कहेंगे कि माना लंब बराबर, लंब नहीं लिखा, ये क्या लिखा भैया? कर्ण बराबर 13x, मान लो x से गुणा किए दिए इसमें, कितना भैया? x से, तो ये 13x हो गया। क्यों? क्योंकि कंफर्म नहीं है कि कितने से गुणा होगा, तब ये परिकलित मान बनेगा। परिकलित मान बनाना है ना, तो परिकलित मान बनाने के लिए कुछ भी हो सकता है, कल्पना कर लो कुछ भी। 100, 200 से ऊपर गुणा कर दो, 200 से नीचे गुणा कर दो, तो फिर 200 कट जाएंगे, 13/12 फिर बच जाएगा। तो इसलिए हम नहीं कंफर्म कर सकते हैं, तो हम मान लेंगे कर्ण का मान 13x और जो आधार है, आधार का मान जो होगा वो 12x होगा। अब पाइथागोरस प्रमेय से हम लंब का मान निकाल दें। किसका मान भैया? लंब का मान कितना होगा। तो इसके लिए हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो जो लंब का मान आएगा वो आता है, लंब का मान मतलब लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, यही आता है। कर्ण का मान 13x है, ये 13x का स्क्वायर करेंगे इधर, और आधार का मान आपको 12x मिल गया, यानी यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये 12x हो गया, ये 13x हो गया। तो यहाँ पे ये 12x होगा और स्क्वायर कर देंगे, और ये लंब का स्क्वायर ऐसे रहेगा। तो हम कहेंगे लंब का स्क्वायर जो आएगा वो आएगा 169 से 144x जाके घट जाएगा, यानी 169x माइनस 144x। तो ये बचा लंब का स्क्वायर बराबर 25x। सही बात समझ में? स्क्वायर होगा भैया, यहाँ पे याद रखिएगा,
क्या होगा, ये स्क्वायर होगा, क्योंकि x का भी स्क्वायर मतलब 2 बार गुणा होगा, यहाँ भी और यहाँ भी। तो लंब का जो मान आएगा, लंब का मान √25x² होगा। तो ये बाहर 5x बन जाएगा। कितना बनेगा भैया, ये 5x। तो ये परिकलित मान हुआ। आई बात समझ में? आनुपातिक मान केवल नहीं है, ये है अनुपात, लेकिन ये परिकलित अनुपात है, परिकलित अनुपात। तो हम कहेंगे अब जितने बचे हैं, सेक को छोड़ देंगे, साइन बचा, कॉस बचा, टेन बचा, कॉट बचा, इन सभी को एक एक करके लिखेंगे। तो हम कहेंगे यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, जो साइन थीटा है, साइन थीटा पहले लिखो, तो ये होता है लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण। तो लंब का मान कितना है भैया मेरे, 5x, और बटे में कर्ण का मान कितना है, 13x। यही मैं समझाना चाह रहा था कि अब ये फिर से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आंसर क्या बना, 5/13। अगर x ना माने होते तब भी ये 5/13 होता, लेकिन बोर्ड एग्जाम वाला कह रहा है कि आप हमको करके दिखाइए, निकालेंगे कैसे। तो परिकलित मान ऐसे किया जाता है, अब समझ जाएंगे आप। अब यहाँ पे लिखेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा आपका होता है आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण। तो आधार का मान आपका 12x है, और बटे में 13x कर्ण का मान हो गया, ये कट गए, बचा 12 बटे में 13, ये बन गया। आई बात समझ में, 12 बटे में 13। अब tan का मान ऐसे निकालेंगे, tan थीटा का मान क्या होगा, तो ये होता है लंब और बटे में आधार। तो लंब का मान आप लिखेंगे 5x, और आधार का मान आप लिखेंगे 12x, और फिर ये और ये कट जाएंगे 5/12। फिर हम कहेंगे उल्टा भी इनका लिख डालो, क्योंकि हमको केवल इसको छोड़ के बाकी 5 का मान बताना है। 6 होते हैं, 3 मेन फंक्शन, ये साइन कॉस टेन, 3 इनका उल्टा। तो 3 इनका उल्टा कर दो, साइन का उल्टा कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। अब हम कहेंगे जो कॉसेक थीटा है, जो कॉसेक थीटा है इसका उल्टा होगा, यानी कर्ण बटे में लंब, कर्ण बटे में लंब। तो हम कहेंगे कर्ण का मान 13x है, और लंब का मान आपका 5x है, ये और ये कैंसिल आउट होंगे, ये 13/5 बचेगा। ऐसे हम कॉस का उल्टा लिख देंगे यहाँ पे लाके। तो कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, यहाँ पे ऑलरेडी दिया है तो इसको हम नहीं लिखेंगे, सेक का मान नहीं लिखेंगे। टेन का उल्टा बचा है, टेन का उल्टा कॉट होता है, 5 लिखना था, 1 2 3 4 5, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का मान होता है टेन का उल्टा, यानी लंब ऊपर, सॉरी आधार ऊपर और लंब नीचे, ये कर देंगे। तो आधार का मान 12x है, और लंब का मान 5x है, कैंसिल आउट कर देंगे 12/5। तो ये सवाल उम्मीद है हमको कि आप बेहतरीन तरीके से सीखे होंगे, और नहीं सीखे हैं तो एक बार क्लास को फिर से रिवाइज कीजिए और परिकलित मान को निकालना सीखिए। परिकलित का मतलब जैसे ये वैल्यू दिया है, इसमें पता नहीं कितने से गुणा रहा होगा, तब ये कैंसिल आउट होके अनुपात बना है 13/12। तो उस अनुपात को हम कैसे प्रूफ करें, तो उस अनुपात को हम x मान लेंगे, क्योंकि हम लोग गणित वाले हैं, और हम गणित वाले किसी भी चीज को x मान लेते हैं। जो चीज अपनी नहीं है उसे भी हम x मान लेते हैं कि ये हमारी हो गई, माना ये चीज मेरी है, तो हम गणित वाले हैं, हमको x मानने में कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार से हम जीवन में भी कहीं कहीं असंतोष व्यक्त नहीं करके अपने आप को संतोषी साबित कर लेते हैं कि मान लिया वो मेरा ही है, मान लेते हैं चाहे हो या ना हो। अलग वे में नहीं जाना, क्योंकि यहाँ पे ये मैथमेटिक्स की क्लास है, कोई और क्लास नहीं है। तो इन क्लासों का आप बढ़िया से रिवाइज करिए।